नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। बुधवार शाम हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। 2024 को लेकर संतुलन बैठाने की कोशिश रहेगी। मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने पर नीतीश ने नरमी दिखाई। कहा, जो पीएम तय करेंगे हमें स्वीकार है। वैसे जेडीयू ने कुल 5 मंत्री पदों की मांग रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। 3000 करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी। कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास समेत अन्य योजनाएं संचालित होंगी। जल्द खत्म हो सकती है पंजाब कांग्रेस की कलह। सोनिया गांधी से मिले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। बोले, मैं सिद्धू के बारे में कुछ नहीं जानता। आलाकमान जो भी फैसला करे वो मंजूर है। बैठक में पार्टी के आंतरिक मामलों पर बातचीत हुई है। कैबिनेट विस्तार से पहले बदले 8 राज्यों के राज्यपाल। थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का तो रमेश बैस को झारखंड का जिम्मा दिया गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कोरोना संक्रमण से मौत हुई तो परिवार को एक मुश्त मिलेगी 50,000 रुपए की राशि। कोरोना से अनाथ बच्चों को 25 साल तक 2,500 रुपए महीने देगी सरकार। राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट के माध्यम से पीएम पर निशाना साधा। लिखा, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है। पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है। भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के तहत शोध। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने 5 पोर्टल और 4 प्रकाशन जारी किए। आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा मिलेगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का चौंकाने वाला बयान। कहा, अगर अपराधी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे तो गोली मार दीजिए। कोई अपराधी पुलिस पर गोलीबारी करता है या हथियार छीनने की कोशिश करता है तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में हलचल दिखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायकों ने मोर्चा खोला। जैसे ही इस बात के संकेत मिले कि चौटाला रिहा होने वाले हैं, हुड्डा ने पहले तो हाईकोर्ट से विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे पर स्टे यानी कि रोक का फैसला करवाने में सफलता पाई। दिल्ली सरकार ने जारी की नई एक्साइज पॉलिसी। रात 3 बजे तक खुलेंगे बार। इसके तहत अब शराब के ठेकों पर ग्राहकों को वॉक इन सुविधा दी जाएगी। बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस मालिक ले सकेंगे 1 साल का स्थायी लाइसेंस। आप नेता राघव चड्ढा ने भाजपा पर किसान आंदोलनों को लेकर बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी के मामलों में दिल्ली के सरकारी वकील को हटाकर अपना वकील नियुक्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर पाबंदियों को सही बताया। सीजेआई बोले, उम्मीद है कि भगवान अगले साल इसकी इजाजत देगा। ओडिशा सरकार के द्वारा सिर्फ पूरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई। कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक वी अब जल्द ही सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाला है। केंद्र के कोविड-19 अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि स्पुतनिक सरकारी वैक्सीन साइटों पर जल्द दिखाई देगी। एसबीआई रिसर्च का अनुमान, देश में अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। सितंबर में होगा पीक। महामारी की दूसरी लहर की वजह से कर्ज का यह अनुपात चालू वित्त वर्ष में और बढ़ सकता है। पारिवारिक कर्ज का स्तर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से बढ़ रहा है। मध्य रेलवे ने गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। मुंबई और कोंकण के बीच 72 ट्रेनें चलेंगी। ये स्पेशल ट्रेनें 5 से 22 सितंबर के बीच चलेंगी। हिल स्टेशन पर सैलानियों का जमावड़ा। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे, शांति ढूंढने गए लोग खुद शांत ना हो जाएं। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर की चेतावनी देने के बावजूद लोग पहाड़ी राज्यों में बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। जयपुर के कोटपुतली में फ्लाईओवर से नीचे गिरा कंटेनर, उसके बाद उसमें आग लगी। आगे चल रहे ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा घटित हुआ। पटना में अपराधी बेखौफ 12 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या की गई। जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस ने बताया कि मिथिलेश गोप की हत्या जमीन विवाद में की गई। परिवार में पूर्व में भी जमीन विवाद में हत्या हुई थी। पाली के रोहट में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी ने कार को टक्कर मारी। महिला सहित 2 की मौत हो गई।
और एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। बीकानेर के डूंगरगढ़ में मानवता शर्मसार हुई नाली में मृत नवजात पाई गई। सरकारी अस्पताल के पास की घटना है। रणथंभौर में 10 साल के बाद T65 की मौत। बाघीन T19 कृष्णा का पहला बेटा था। T65 आज पानी में उसका शव पड़ा हुआ मिला। झारखंड में झुंड से बिछड़े हाथी ने आतंक मचाया। संताल परगना में 14 लोगों की जान लेकर पहुंचा हजारीबाग। आतंक को देखकर हजारीबाग के लोग दहशत में हैं। वन विभाग और ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। मरने वालों को मुआवजा देने की ऐलान किया गया। आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर है बीमार अभिनेत्री शकुफ्ता अली। 4 साल से नहीं मिला है कोई काम। उनकी बीमार और बूढ़ी मां भी डायबिटीज और ऑर्थराइटिस और घुटनों की बीमारी से जूझ रही है। इलाज के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है। झुंझुनू में चिड़ावा की अडावता गांव में एक 4 दीवारी निर्माण को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम और कलेक्टर से ग्राम विकास अधिकारी को गांव से हटाने और झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई। बहरोड के गांव बनहड़ में शराबी पति ने नशे में झगड़ा करते हुए पत्नी के सर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक महिला आरती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही आरोपी पति जसवंत जांगीर को हिरासत में लिया गया। श्रीगंगानगर के सरदारगढ़ में हुए गोवंश की हत्या और साथ ही मांस बेचने के मामले में विभिन्न संगठनों ने आक्रोश जताया है और इसको लेकर मार्च भी निकाला गया। इस दौरान नायब तहसीलदार और विनोद पूनिया और सीआईओ मदन बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। अलवर के बिजली घर चौराहे पर कचौरी खाते समय एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने वाले चोर को मौके पर ही पकड़ा गया। पिटाई के बाद चोर बेहोश होने का बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। सिरोही में पिछले 3 दिनों से वैक्सीन सेंटर को चिकित्सा विभाग ने बंद कर रखा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिसके चलते मजबूरन इसको बंद करना पड़ा। ब्यावर में सब्जी बेचने वाली महिला और उसके बेटे पर आरोप लगाया गया। सब्जी की आड़ में अवैध रूप से शराब और मांस की बिक्री का आरोप लगाया गया। पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर उपखंड के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के रोगी पंजीयन काउंटर का सर्वर डाउन हो गया, जिसके बाद ऑपरेटर और रोगियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अजमेर के ब्यावर के कासाबंद मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। घटना में एक ही पक्ष के 6 लोग गंभीर घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के बैंगू में अनियंत्रित हुई कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बैंगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में चोरों ने अलग अलग जगह हाथ मारे पर कहीं में सफलता नहीं मिली। चोरी की वारदात का पता चला तब पुलिस ने मौका मुआयना किया। उदयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने बकाया महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के सभापति संदीप शर्मा ने हनुमान मंदिर के पास बड़ी सरकारी जमीन पर सुंदर उद्यान बनाने का फैसला किया। उसी को लेकर सुंदर उद्यान विकसित करने के लिए नगर परिषद को निर्देश भी दिए गए। अजमेर के भूणाभाई ग्राम में अतिक्रमण को हटाने को लेकर एडीए के दल पर पथराव के बाद ग्रामीणों ने प्राधिकरण कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। मौके पर पुष्कर के भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत ने ग्रामीणों का पक्ष लिया। नागौर के नर्सिंग छात्र संगठन ने एएनएम की छात्राओं ने रिक्त पदों पर भर्ती की मांग उठाई। इसको लेकर एडीएम मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा और साथ ही हेल्थ सहायक पदों में एएनएम छात्राओं को लेने की मांग उठाई। कोटा के कर्मचारी प्रबंधन के कर्मचारियों ने थर्मल प्रबंधन पर कई महत्वपूर्ण लोकेशन खत्म करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव भी किया। ब्यावर में साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में असामाजिक तत्व किसी के भी घर पर जाकर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। परेशान साकेत नगर के लोग वार्ड पार्षद के पास पहुंचे और पुलिस से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाली के सुमेरपुर में राष्ट्रीय मेघवाल संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विधायक रूपाराम धंधे का भव्य स्वागत हुआ। मेघवाल समाज के युवाओं ने 51 किलो फूलों का हार पहनाकर
उनका भव्य स्वागत किया। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल और साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग उठाई। सीकर के खंडेला वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही शमशान भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप भूमाफियाओं पर लगाया। जिला प्रशासन से भूमाफियाओं पर जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर बस्सी की ग्राम पंचायत भुरला में लगातार 20 दिनों से प्यासी जनता को आखिरकार अब जाकर पानी मिल सका है। प्रमुखता से खबर चलाने के बाद ग्राम विकास अधिकारी को बोरिंग ठीक करवाना पड़ा। धौलपुर में विवाहित युवती ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि ससुराल वाले आगे पढ़ने से इनकार कर रहे थे, जबकि शादी से पहले आगे पढ़ने का वादा किया था। बिना रुकावट के आगे पढ़ाई करवाने के लिए पाबंद करवाने की मांग उठाई। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया और साथ ही वृक्षारोपण भी किया। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई का 55वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का आयोजन किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लाडू में वार्ड संख्या 29 में बनाए गए डंपिंग यार्ड में कचरा निर्धारित स्थान की बजाय इधर उधर बिखरा पड़ा है। नगरपालिका प्रशासन की ओर से खुले में कचरा डालने से लोग परेशान हैं। वार्डवासियों को समाधान करने का वाइस चेयरमैन ने आश्वासन दिया है। झालावाड़ में हमले के बाद घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हमले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में हत्या की धारा जोड़कर मामले की जांच की जाएगी। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के सत्यम कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी हो गई। घर में रखे जेवरात और नकदी को चुराकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर में अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। क्षेत्र में 2 दिनों में 230 स्थानों पर दबिश दी गई। 35 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 6 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। मसूदा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण किया गया। भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, जिला किसान सभा के अध्यक्ष भंवरलाल बुला समेत कई पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। क्यूसे पुलिस थाना क्षेत्र के पदमसर चौराहे के पास जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार जारी है। जोधपुर में चारण समाज के कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर चारण समाज पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला से माफी मांगने को कहा गया। पूर्व मंत्री और सपोटा विधायक रमेश मीणा डांग इलाके के दौरे पर रहे। करणपुर क्षेत्र के नेवरा गांव में राजकीय विद्यालय में 4 कक्षाओं का लोकार्पण किया गया। श्री माधोपुर वन विभाग रेंज क्षेत्र में पैंथर के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। जंगलों में एनटीसीए नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया गया। प्रतापगढ़ में 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। एक भी केस सामने नहीं आना ये बड़ी बात है। एक संक्रमित रिकवर हुआ है। जिले में एक्टिव केस की संख्या महज 2 रह गई है। बड़ी सादड़ी नगरपालिका अध्यक्ष निर्मल पितलिया को निलंबित कर दिया गया। एसीबी की कार्रवाई के बाद 25 अप्रैल से निर्मल पितलिया फरार था। उपाध्यक्ष मुस्तफा अली बोहरा ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। मांडलगढ़ नगरपालिका में उपाध्यक्ष को कार्यवाह अध्यक्ष बनाया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर जफर टांग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 4 महीने में ही भाजपा का बना बोर्ड कांग्रेस में तब्दील हो गया। पुरानी पेंशन योजना कर लाभ नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। अध्यापक को पुरानी पेंशन नहीं देने से जुड़ा पूरा मामला है। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनें अब पटरी पर लौट रही है। नागौर के डिडवाना में 15 महीने से बंद अहमदाबाद जम्मू-तवी एक्सप्रेस और साथ ही दिल्ली सराय रोहिला जाने वाली ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। झुंझुनू के गुडागोड़ची की चमरा रोड स्थित एक बायोडीजल पेट्रोल पंप पर रसद विभाग ने कार्रवाई की है और बायोडीजल का सैंपल लेते हुए आगामी आदेशों तक पंप को बंद किया है।
कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में रहे कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष गिरधर नामा के घर कोबरा घुस गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने कोबरा को सुरक्षित पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया। उदापुर के गोगुंदा के मुख्य बाजार की होलसेल किराना की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर दी। चोर दुकान से 1 लाख की नकदी और माल पार कर ले गए। कोटा के धाकड़ खेड़ी गांव में सब ग्रिड स्टेशन लगवाने की मांग, ग्रामीणों ने JVVNL के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा है। फुलेरा के तेजाकावास गांव में कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके बेटे कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह चौधरी ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में चल रहे दुष्कर्म के एक मामले में बीते 3 सालों से फरार चल रहे बदमाश को धरियावाद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। कोटा की मंडी में दाल दलहन की स्टॉक सीमा का विरोध जताते हुए सभी तरह का कारोबार बंद कर दिया गया। भामाशाह मंडी भी 2 दिन के लिए बंद की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ की 3 पंचायत मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह की शुरुआत की गई। उसके तहत नवलगढ़ पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को अनुग्रह राशि के चेक बांटे गए। नागौर के रियाबाड़ी के धावला गांव के स्वास्थ्य केंद्र में एक शादीशुदा महिला के 2 गर्भाशय और 2 गर्भाशय गिरवा होने की बात सामने आई। शारीरिक जटिलताओं के चलते डॉक्टर्स ने महिला का 2 महीने का गर्भपात करवाया है। दिव्यांग कल्याण रथ रवाना किया गया है, जहां पर सभी ने उसे हरी झंडी दिखाई, जिसके तहत क्षेत्र के बुजुर्ग बच्चों और साथी आश्रितों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 5वीं बार रथ को रवाना किया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना अधिकारी का स्थानांतरण होने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें घोड़ी पर बिठाकर आतिशबाजी करते हुए विदाई दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जमकर नाच गाना भी किया। नागौर के कुचामन सिटी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का पदभार संभाला गया। डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुल्डक को यह जिम्मेदारी दी गई। प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को ग्रहण लगा हुआ है। पिछले 11 दिनों में मात्र 1 दिन में लोगों को वैक्सीन लग पाई। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेशन सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। अजमेर के भिनाई के अर्जुनपुरा गांव के ग्रामीण पेयजल की किल्लत से झेल रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए समाजसेवी दिनेश तिवारी ने आधा दर्जन खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक करवाया। खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां पर तैश में आए युवक ने पत्थर मारकर एक मोबाइल दुकान का शीशा तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सादुलपुर के विधायक कृष्णा पूनिया कागज सरपंच जगदीश डोडी के निवास पर पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मानसून की बेरुखी से इस बार डीडवाना, कुचामन और लाडनू सहित ग्रामीण अंचल में किसानों के सपने लहलाने से पहले ही जमींदोजद होते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगढ़ के गारासनी गांव में भारतीय किसान यूनियन तहसील संयोजक महिपाल जाखड़ की अगुवाई में पौधारोपण का कार्य किया गया। झुंझुनू के कोलसिया के श्री शिव नारायण विश्वविद्यालय में सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा विद्यालय परिसर में नियमित श्रमदान कर स्कूल की सूरत बदली जा रही है। कोटा में लगातार तीसरे दिन टीकाकरण अभियान ठप होने के बाद लोगों में निराशा व्याप्त है। वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, सब यही सोच रहे हैं। बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग की 3 टीम ने कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किए। महात्मा गांधी अस्पताल से डॉक्टर समीर खान के नेतृत्व में ये टीम लगाई गई। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के सुलई खास गांव में युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। कोटा के पिपलदा विधायक राम नारायण मीणा को मंत्री बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
बारा के अंता के हनुमंत खेड़ा के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। झुंझुनू के बड़ा गांव के पास सीथल गांव में शहीद मनीराम महिला का 22वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीदों को याद किया गया। चूरू के सदा शहर में मीणा समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बहरोड एसडीएम के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अजमेर के पिसांगन के बजरंग मार्केट स्थित गणपति डिस्क सेंटर पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में एक भूखंड के मामले में भैरूलाल बलाई ने एसपी को परिवार पेश कर न्याय की गुहार लगाई है। सवाई माधोपुर के बोली के अनाज मंडियों में व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए मंडी को बंद रखा। कार्य 2 दिनों के लिए बंद रखा गया। जोधपुर में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर 2 दिन तक सभी मंडियां बंद रहेंगी। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम के विरोध में ये किया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के निवास पर सामने नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे तिरंगे और हाई मास्क लाइट को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने ज्ञापन सौंपा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर स्थानीय निकायों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया, जिसके तहत झुंझुनू जिले के भी 2 वार्ड शामिल हैं। सिरोही के माउंट आबू में संत महात्माओं के द्वारा उपवन संरक्षक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। संत महात्माओं की माने तो उनकी मांग है कि उनके आश्रम तक पानी की लाइन डलवाने की स्वीकृति दी जाए। झुंझुनू में एक तरफ पौधारोपण अभियान चल रहा है तो वहीं बीड़ में गंदे पानी के चलते हजारों पेड़ खराब हो रहे हैं। बूंदी में बिगड़ी हुई पेयजल व्यवस्था से नाराज भाजपा के कार्यकर्ता सहित भाजपा के पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पानी की मांग को लेकर जमकर विरोध जताया। टोंक के पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा ने सीएचसी पहुंचकर विधायक कोष से दी गई एम्बुलेंस यहां भेंट की और विधायक प्रभारी और डॉक्टर रामअवतार माली को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। बारा की छिपाबड़ोद पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इनके पास से 7,810 रुपए की राशि भी बरामद की गई। भिवाड़ी में 2019 को पुराने कोर्ट के पास भरभरा कर गिरे जलाशय प्रकरण में 2 साल के बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन